हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रामकेश चौधरी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्रोमोसोमल एवरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम बताए थे कि क्रोमोसोमल एवरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम और एक होता है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। तो स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम हम पढ़ रहे थे कि वो चार प्रकार से थे। एक था डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो डिलीशन और डुप्लीकेशन हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्जन्स के बारे में कि क्रोमोसोम में इन्वर्जन्स किस प्रकार से होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम में इन्वर्जन्स की बात करें तो जो इन्वर्जन्स होता है वो 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये रोटेट होता है। अगर हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इन्वर्जन क्या होता है वो डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और इसका जो नंबर्स ऑफ जीन्स जो होते हैं या नंबर ऑफ जीन का जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं A, B, C, D, E, F, G। ये नंबर ऑफ जीन के सीक्वेंस हैं। अब इसमें इन्वर्जन किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा जो इन्वर्जन जो है इस प्रकार इसमें होता है। जैसे कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया और क्या है, G तक है, ठीक है। यहाँ G। अब ये जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो E या मतलब कोई भी जो जीन का सीक्वेंस है, नंबर ऑफ सीक्वेंस है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो E और F, कहने का मतलब ये E हो गया और ये F हो गया, ये आपस में रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। E और F क्या होते हैं, आपस में रोटेट हो जाते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम बात करते हैं E और F की, जैसे E और F, ठीक। अब ये क्या होते हैं, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आई होप डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझ में मतलब आ रहा होगा कि जैसे अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम का है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का है और इसमें जो नंबर ऑफ जीन का जो सीक्वेंस है कुछ इस प्रकार से है। जैसे A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है। अब इसमें इन्वर्जन कहने का मतलब है कि उसमें इन्वर्जन हो रहा है और वो इन्वर्जन जो हो रहा है 180 मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आपस में रोटेट हो रहे हैं। अब रोटेट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम यहाँ एक डायग्राम और बनाए,
180 डिग्री, इसको यहां लिख दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है, 180 डिग्री एंगस्ट्रॉन पर रोटेट हो रहा है। अगर हम इसकी एक डायग्राम और बना रहे हैं तो इसमें जो है क्लियर हो जाएगा। अब ये है, ठीक, और इसमें जो नंबर ऑफ जीन का जो सीक्वेंस है, नंबर ऑफ जीन का जो सीक्वेंस है कुछ इस प्रकार है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और क्या है, यहां डी है, उसके बाद क्या है, ई है, उसके बाद क्या है, एक मिनट, इसमें ई जो है यहां पर देखिए आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब आपस में एक्सचेंज, कहने का मतलब ये देखिए, ये जो ई है और यफ है, तो यफ क्या होगा, उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहां पर देखिए ये रोटेट हो रहे हैं आपस में। तो क्या होगा, यफ यहां चला आएगा, उसके बाद क्या होगा, ई जो है वो क्या होगा, नीचे चला आएगा यहां, ठीक। यफ ऊपर चला गया और ई क्या हुआ, नीचे चला गया, उसके बाद क्या है, जी है। तो आई होप जो आप लोगों को, आई होप जो है आप लोगों को ये इन्वर्जन समझ में आया होगा कि इन्वर्जन क्या होता है। अब इसमें जो है एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो इन्वर्जन है, जैसे ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। नंबर ऑफ जीन का सीक्वेंस जो है इस प्रकार है। अगर हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो इसमें देखिए जो नंबर ऑफ जीन का सीक्वेंस है, कोई एक जो है, यानी जो नंबर ऑफ जीन का सीक्वेंस किसी मिडिल पार्ट पर आपस में रोटेट हो जाएंगे क्लॉकवाइज, जिस प्रकार घड़ी जो है चलती है उसी प्रकार ये आपस में रोटेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, और ई और एफ, यानी ई है और एफ है, ठीक है। और ई और एफ की अगर हम बात करते हैं, ये आपस में रोटेट हो जाते हैं। तो एफ जो चला आता है ई के स्थान पर और ई चला आता है एफ के स्थान पर। यहाँ पर हमने दिखाया है कि ई है, एफ है, जो कि आपस में रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ई है वो एफ, जो ई है उसके स्थान पर एफ चला आया और एफ के स्थान पर ई चला आया, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, इन्वर्जेंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन्वर्जेंस जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इन्वर्जेंस क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं इन्वर्जन के बारे में। यहां पर इन्वर्जन लिखा हुआ है। आज मेरा इन्वर्जन का ये डिलीशन डुप्लीकेशन हम लोग इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो इन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन इन्वर्जन्स ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इज रीअरेंज इन ए रिवर्स ऑर्डर। वही प्रोसेस जो हमने इससे पहले बताया कि जो इन्वर्जन्स होते हैं वो क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है उसमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो रिवर्स ऑर्डर के अंतर्गत उपलब्ध होता है। जैसे कि यहां हमने देखा था, यहां देखिए ये जो है इसमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। रीअरेंजमेंट मतलब इसमें जो सीक्वेंस है ई और एफ, ये क्या होता है, ई के स्थान पर एफ होता है और एफ के स्थान पर ई होता है। तो जो रीअरेंजमेंट होता है वो मिडिल पार्ट पर किसी क्रोमोसोम में ये देखने को मिलता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखने को हमें किसी पार्ट में इसको देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इन इन्वर्जेंस द क्रोमोसोम ब्रेक एट 2 पॉइंट्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये इन्वर्जेंस हैं ये 2 पॉइंट में ब्रेक अप मतलब तोड़ते हैं। जैसे यहां पर देखिए ई एफ क्या होता है, आपस में
इन्वर्जेंस कर लेता है कौन, 180 डिग्री एंगस्ट्रॉम पर। ये आपस में ब्रेकअप हो जाते हैं, मतलब ब्रेकअप कहने का मतलब जो ई वाला स्थान है वो एफ में चला जाता है और एफ वाला स्थान ई में चला जाता है। उसके बाद दिया हुआ है द ब्रोकन सिगमेंट्स रोटेट टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, द रोटेटेड पार्ट रीयूनिट्स रिवर्सिंग द जीन सीक्वेंस। वही बात जो मैंने इससे पहले बताया कि जो सिगमेंट टूटता है वो टूटकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो रोटेट होता है और रोटेट होकर दो सिगमेंट्स है वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपना स्थान चेंज कर चुके हैं, ठीक है, आपस में रोटेट कर कर ये अपना स्थान चेंज कर चुके हैं और यही जो इनका चेंजिंग होता है यही इन्वर्जेंस कहलाता है। यहां अगर हम बात करें कि द इन्वर्जन आर ऑफ टू टाइप्स, अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो वो दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस, एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस। अब ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस क्या होते हैं और पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस क्या होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस क्या होते हैं। अगर हम पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस की बात करें तो ये इंक्लूड्स होता है क्रोमोसोम के अंतर्गत। इसमें दिया हुआ होगा कि जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस की अगर हम बात करते हैं, ए पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस इंक्लूड द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो इंक्लूड होता है सेंट्रोमियर के अंतर्गत। तो सेंट्रोमियर के अंतर्गत किस प्रकार इंक्लूड होता है आइए देखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिलता है, अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। हम अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं तो उसका जो सेंट्रोमियर है वो आपस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका सेंट्रोमियर भी रोटेट होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसका जो रोटेशन होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसका जो सेंट्रोमियर्स होता है, सेंट्रोमियर्स की बात करें, अगर हम इसकी पोर्शन की बात करें, ये वाला पोर्शन सेंट्रोमियर कहलाता है। ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो इसका जो रोटेशन होता है वो सेंट्रोमियर के साथ साथ होता है, ठीक है। अगर हम ये क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम है उसमें जो ये जेनेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं हम, ये वाला, ये कैसा है, एक जेनेटिक मटेरियल इसका रेड है, ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल इसका रेड है। और अगर हम दूसरी जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, दूसरी जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल्स है उसको हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। अब इसमें जो 180 सेंटीग्रेड पर ये रोटेट जो होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रोटेट होता है कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार से रोटेट जब होगा तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एक मिनट, इसका डायग्राम जो है कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक। अब ये क्या होगा, जब इसका डायग्राम इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये यहां चला आएगा,
ग्रीन वाला पोर्शन यहां चला आया और जो रेड वाला पोर्शन है वो यहां चला आता है। रेड वाला पोर्शन यहां चला आया और ग्रीन वाला पोर्शन यहां चला आया। अब ये रोटेट किस प्रकार से हो रहा है, देखिए ये जो है पेरीसेंट्रिक की बात कर रहा है। अब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये वाला कुछ इस प्रकार से रोटेट हुआ, ठीक है। अब ये जो रोटेट हुआ इस प्रकार से, तो ये क्या हुआ, ये वाला पोर्शन इसका, ये वाला जो पोर्शन है वो चला आया यहां और उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो चला आया इस प्रकार, मतलब यहां चला आया। तो इस प्रकार से कुछ रोटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसके बाद रोटेट होगा तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऊपर हमें देखने को मिलता है। ये पेरीसेंट्रिक की बात हम कर रहे हैं। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमें ऊपर देखने को मिलता है। ये ग्रीन वाला पोर्शन हमें यहां देखने को मिला और जो रेड वाला पोर्शन है वो नीचे देखने को मिलता है। रेड वाला पोर्शन नीचे देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार, ठीक। तो ये हम पेरीसेंट्रिक की बात कर रहे हैं। इसमें जो इन्वर्जेंस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब अगर ये कुछ इस प्रकार से इन्वर्जन होता तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो इस पे होता और इस पे होता और रेड वाला पोर्शन इस पे होता, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि इसमें जो कुछ इस प्रकार से जब रोटेशन होगा तो ये जो है इसका जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये वाला पार्ट हमें यहाँ मिलता है और ये वाला पार्ट हमें यहाँ मिलता है। ये फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ये सेकंड पोजीशन पे होता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये थर्ड वाला क्या हुआ, ये वाला रोटेट हुआ ऐसे, ठीक है। ये वाला रोटेट हो रहा है कुछ ऐसे। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो यहाँ चला आता है और रेड वाला पोर्शन यहाँ चला आता है। ये थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इन्वर्जेंस देखने को मिलता है तो वो हमें पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन समझ में आया होगा कि पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन्स क्या होते हैं। एक क्रोमोसोम्स होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल हैं, जेनेटिक मटेरियल्स हैं। अब ये क्या होता है, एक हमने जेनेटिक मटेरियल ग्रीन ले लिया है और एक जेनेटिक मटेरियल रेड ले लिया है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कुछ इस प्रकार। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो ग्रीन वाला यहाँ चला आया, रेड वाला यहाँ चला आया। ये हमारा सेकंड डायग्राम में मिलता है। और ये जब दोबारा से रोटेट कर देगा तो ग्रीन वाला ऊपर चला जाता है टॉप पर और जो है रेड वाला लोअर पर यानी नीचे चला आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कंडीशंस होते हैं क्रोमोसोम में वो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन्स कहलाते हैं। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन जो है हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है कि पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन्स इंक्लूड द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर अब ये इंक्लूड होता है, मतलब इनका जो रोटेशन होता है वो सेंट्रोमियर के साथ साथ ये रोटेट होते हैं, ठीक है। विदाउट सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर के साथ साथ इनका रोटेशन होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स क्या होते हैं। जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स होते हैं वो उसमें सेंट्रोमियर
इंक्लूड नहीं होता है, विदाउट सेंट्रोमियर्स होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग पैरासेंट्रिक देख लेते हैं कि जो है पैरासेंट्रिक जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो किस प्रकार जो है परफॉर्म करते हैं विदाउट सेंट्रोमियर के अंतर्गत। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये क्रोमोसोम, अब ये विदाउट सेंट्रोमियर किस प्रकार से इनका रोटेशन हो रहा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां पर भी वही कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इसमें जो विदाउट सेंट्रोमियर्स के अंतर्गत अगर हमें देखना मतलब देखने को जो मिलता है, जैसे कि यहां हमने एक कलर जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो रेड को ले लिए हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स है एक रेड को ले लिए हैं, ठीक। और एक जो जेनेटिक मटेरियल है वो ग्रीन को ले लिए हैं। एक जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो ग्रीन को ले लिए हैं। अब यहां जो ये सेंट्रोमियर्स है, ये सेंट्रोमियर का कोई इंपॉर्टेंट रोल यहां नहीं है। ये विदाउट सेंट्रोमियर जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस होता है विदाउट सेंट्रोमियर के अंतर्गत वर्क करता है। तो यहां जो एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा ये इसके जेनेटिक मटेरियल में देखने को मिलेगा। जो चेंजिंग हमें देखने को मिलता है, जो चेंजिंग हमें देखने को मिलता है वो इसके जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो आइए जो सेकंड डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो है आपस में इस प्रकार से रोटेट होना शुरू करेंगे। तो ये जब आपस में इस प्रकार से रोटेट होंगे तो ये जो है यहां पर देखिए ये वाला रेड वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। ये रेड वाला पोर्शन है, इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग होता है तो रेड वाला पोर्शन जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। और वहीं ग्रीन वाला अगर हम पोर्शन की बात करें तो ग्रीन वाला यहां चले आएंगे। ग्रीन वाला यहां चले आएंगे, ठीक है। ये हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस की बात करते हैं तो पैरासेंट्रिक में इसमें सेंट्रोमियर्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। विदाउट सेंट्रोमियर्स ये आपस में इन्वर्जेंस करते हैं, ठीक है। ये आपस में क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल्स आपस में जो है पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ जब ये क्लॉकवाइज में रोटेशन हुआ तो ये क्या हुआ, रेड वाला जो पोर्शन है यहाँ चले आए, ठीक है। रेड वाला पोर्शन यहाँ चले आए और जबकि ग्रीन वाला पोर्शन कहाँ, यहाँ चले आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम बनता है उसमें क्या होता है कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऊपर चले जाते हैं। जब एक बार और रोटेट हुआ तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऊपर चले जाते हैं और रेड वाला पोर्शन क्या होता है, नीचे चले आते हैं। तो यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं ये वाला हम लोग एक डायग्राम और बनाना है इसके जेनेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या, मतलब जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऊपर चले जाते हैं, ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये ऊपर चले गए, और जबकि रेड वाला पोर्शन वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ये हम लोगों का ग्रीन वाला पोर्शन है,
जेनेटिक मटेरियल्स का, और जो रेड वाला पोर्शंस है वो यहाँ नीचे चले आते हैं। और ये रोटेशन किस एंगल से हो रहा है? 180 डिग्री, इस बात का ध्यान रखना। 180 डिग्री एंगस्ट्रांग पर इनका रोटेशन हो रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ रोटेशन कुछ इस प्रकार से मतलब हो रहा है। ये जो रेड वाला है यहाँ पर देखिए, अब ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले ऊपर चले गए और जो रेड वाले हैं वो उसके नीचे चले आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन वाला ऐसे आया तो ये चला जाएगा ऊपर, और रेड वाला ऐसे आया तो वो चला आएगा नीचे, ठीक है। और इनका जो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, जबकि इससे पहले वाला जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस था वो एंटी क्लॉक था, लेकिन ये क्लॉकवाइज है। और इनका जो रोटेशन होता है वो किस पर होता है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका रोटेशन होता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस। पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस जो होता है वो विदाउट सेंट्रोमियर्स वर्क करता है। इसमें सेंट्रोमियर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रोमियर्स है ना, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जबकि इससे पहले जो पेरीसेंट्रिक था उसमें सेंट्रोमियर के साथ साथ ये रोटेट हो रहा था। इसमें पूरा खेल किसका है? इसमें पूरा खेल जेनेटिक मटेरियल्स का है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है आपस में एक्सचेंज होते हैं क्लॉकवाइज में। यहाँ दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक ये जेनेटिक मटेरियल जो कि रेड कलर से दिखाया गया है, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है, ये क्लॉकवाइज आपस में जब रोटेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार जो रेड वाला पोर्शन यहाँ चला आता है और ग्रीन वाला पोर्शन इसके यहाँ चला आता है। उसके बाद जब दोबारा से रोटेट करते हैं तो ये ग्रीन वाला पोर्शन ये ऊपर चला आया, और जो रेड वाला पोर्शन है ये वाला ये नीचे चला आता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मतलब चेंजिंग होता है उसको पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस बोलते हैं। कौन सा इन्वर्जेंस बोलते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस। पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस। पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस बोलते हैं। तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस क्या होते हैं। इसमें दिया हुआ है ए पैरासेंट्रिक यहां पर देखिए, ए पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस डज नॉट इंक्लूड द सेंट्रोमियर। जैसा हमने बताया कि जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस होते हैं उसमें सेंट्रोमियर्स इंक्लूड नहीं होते। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें जो ये वाला पोर्शंस है, ये वाला पोर्शंस ये सेंट्रोमियर्स है। क्या है? सेंट्रोमियर। इसमें सेंट्रोमियर का कोई इंपॉर्टेंट रोल है? इसमें सेंट्रोमियर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो की रोल है ये इसके जेनेटिक मटेरियल में है। इसका जेनेटिक मटेरियल ही क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है और अपना परफॉर्म कर रहा है। इस प्रकार के जो चेंजिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया इन्वर्जेंस के बारे में और देखा कि इन्वर्जेंस क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ने देखा कि इन्वर्जेंस क्या होते हैं, उसके बाद देखा कि इन्वर्जेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। इन्वर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जेंस और एक होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जेंस क्या होते हैं? इसमें जो है सेंट्रोमियर शामिल होते हैं। जो सेंट्रोमियर्स होते हैं उसके साथ साथ इनका जो है रोटेशन होता है। और जबकि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में सेंट्रोमियर की आवश्यकता नहीं होती है,
इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसका एक्सचेंज होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसलोकेशन। इसका जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रांसलोकेशन के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आप लोगों को इन्वर्जन्स अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।